अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। हम एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे थे और रबी क्रॉप्स। और ये अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा काइंडली। आप लोग ना माइक जैसे ही हो तो फिर ऑफ कर ले, बात करके ऑफ कर लिया करें। अच्छा, हमने ये दोनों ये जो है ये कर ली हमने, खरीफ और रबी। ठीक है, वीट के बारे में हमने पढ़ लिया कि वीट जो है वो उसका जीडीपी में क्या रोल है। और आपको पता ही है कि वैसे भी हमारी लाइफ में रोज का इसका जरूरत है ना, हम रोज खाना खाते हैं और खाने में रोटी लाजमी होती है। ठीक है, तो ये है। और साथ में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चावल भी आ रहे हैं आगे, तो वो भी है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, राइस के बारे में पढ़ लिया, कॉटन। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा बूस्ट की थी लास्ट एरियाज में। उसके बाद थोड़ा सा डाउन है, मगर फिर भी बहुत अच्छी है। और ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, हेलो, ये जो हमने जो कपड़े पहने हुए हैं स्टूडेंट, ये हमारे ये कॉटन की ही प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉटन बेसिकली रुई होती है जो उगाई जाती है और उसको बाद में उसको वहां से वो स्नैच करके उसको जो है वो सेल किया जाता है। उससे यार्न बनता है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और फिर जो हम पहनते हैं, और इससे और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया एंड वैल्यू एडिशन। इट इज द मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर द कंट्री। इट्स कंट्रीब्यूट इज 1.8% टू द जीडीपी। अच्छा, कॉटन जो है वो डायरेक्टली 1.8% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, कॉटन इज द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मेरी बात, अगर पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन होना चाहिए। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल ना हो, अगर किसी मुल्क में कॉटन उगता ही ना हो, पैदा ही ना होता हो, तो फिर वो क्या करेंगे उस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए? जैसे चले यूएई है, दुबई है, अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो पहले उनको कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉटन को इंपोर्ट करेंगे, उन मुल्कों से हासिल करेंगे जहां पे कॉटन पैदा होता है, फिर वो अपनी इंडस्ट्री में यूज करेंगे। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कॉटन जो है यहाँ पे पैदा हो रहा है बहुत अच्छी मिकदार में, और उसके बाद उससे जो है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो काम कर रही है प्रॉपरली। तो पाकिस्तान जो है इस लिहाज से खुशनसीब है। और ये कह रहा है कि इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 1.8% है। पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये भी एक बात सुन ले कि पाकिस्तान जो है द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखें, ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। और अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जाहिर है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके जो जिस तरह से आपका खाना पीना है, रोटी कपड़ा है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तीन मेन बेसिक नेसेसिटी होती है ना। रोटी कपड़ा को, रोटी खाना खा लिया हमने, खाने की बात कर ली, उसके बाद कपड़ा आ जाता है, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान। तो ये तीन चीजें जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई परेशानी आमतौर पर नहीं होती है। अच्छा, द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो कॉटन एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है ना। अच्छा, शुगर कैन के बारे में आपने सुना ही होगा। शुगर कैन गन्ना, ये जो गन्ना नहीं होता उसकी बात हो रही है, जिससे आपकी ये चीनी बनती है, शुगर बनती है। ठीक है, शुगर कैन क्रॉप सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइट शुगर एंड गुड़। गुड़ आपने आमतौर पे देखा होगा आपके घर में, जो थोड़ा सा ब्राउन सा होता है, वो बेसिकली इसकी रॉ मटेरियल है। और शुगर कैन से पहले उसको जूस निकालते हैं, जूस निकाल के गुड़ बनता है, गुड़ से फिर हम वाइट शुगर बनती है जो केमिकल से बनती है। ठीक है, इट्स शेयर इज वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर 3.5%। 3.5% इसका शेयर है। इट्स कंट्रीब्यूशन इज 0.7 इन जीडीपी। अच्छा, 0.7% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, यानी ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन इन शुगर प्रोडक्शन बाय शुगर कैन। पाकिस्तान दुनिया का 15 पोजीशन पे है, और इसके बाद मतलब आप समझें कि 10 से 15 वहाँ हिस्सा है पाकिस्तान का। तो शुगर कैन जो है इज द रॉ मटेरियल ऑफ
अच्छा, आप अब ये अब आपके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान में जब वीट भी पैदा हो रही है अपनी इतनी बहुत ज्यादा जो हम बाहर भेज रहे हैं, अच्छा चावल भी बहुत सारे पैदा हो रहे हैं जो बाहर भेज रहे हैं, अच्छा शुगर केन भी पैदा हो रहा है, तो फिर इतने महंगे क्यों हैं आजकल? कुछ क्वेश्चन आंसर देगा मुझे? सर हम उसकी डिमांड सप्लाई को मेंटेन करके नहीं रखते। जैसे कि अभी शुगर है, शुगर हमारे पास साल के 4 महीने में उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, फिर हम उसको स्टोर करके बेचते हैं। बट अब देख रहे होंगे आप, दिन ब दिन शुगर बढ़ रही है, कुछ माफिया आ रहे हैं शुगर स्टॉक कर रहे हैं आगे पीछे कर। तो थोड़ा सा ये इश्यू है कि हम उस चीज को की डिमांड सप्लाई को मेंटेन नहीं रखते, जिससे काफी क्राइसिस आती है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। सलार, अगर डिमांड सप्लाई का मसला है तो पूरे पूरे फिर ये होना चाहिए कि पूरे साल में डिमांड सप्लाई का अगर इशू है तो पूरे साल में इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे होनी चाहिए जैसे सब्जियों की होती हैं। सर जैसे करप्शन भी हो सकता है है, करप्शन। करप्शन, हाँ करप्शन है सर, करप्शन है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है और बैड गवर्नेंस है, ठीक है, और कोई वजह नहीं। मैं मेरी मेरी जो जाती राय है, बाकी किसी की कोई भी राय हो सकती है, क्योंकि ये जो वीट है ये बहुत ज्यादा सस्ता है आपका, इसकी कोई 30 से 35 रुपए का होना चाहिए, ये जो आपका आटा है मार्केट में इसकी इतनी प्राइस होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो राइस है ये भी कोई 40-50 रुपए 60 रुपए किलो होना चाहिए। अच्छा शुगर है, ये भी वो 20-30-40-50 रुपए की किलो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब सर आप ये मुझे हमारे इधर ज्यादातर हमारे इधर ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अभी जो ज्यादातर जैसे कि स्टॉक और होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे जितना भी जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उन्हें पता हो कि भाई आगे जाके इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, वो उसको होल्डिंग पे रखते थे, होल्ड कर देते हैं, जखीरा अंदोजी कर देते हैं, जो कानूनन जुर्म भी है। अब आटे का भी देखो बुरहान आता है, चीनी का बुरहान आया, आटे का बुरहान है, तो उसमें भी कुछ ऐसी वजूहत सामने आई है। अब आपके सर इस पे क्या करें? ठीक है, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है जी, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आपने एक चीज पढ़ी होगी, मिडिल मैन, मार्केट में कुछ मिडिल मैन होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। अच्छा मुझे बताएं कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या है? सर कंज्यूमर फाइनली उसको सर कंज्यूम कर लेता है, बट ये ट्रेडिंग के प्रोसेस से भी आ सकता है, बाइंग एंड सेलिंग में। ठीक है। सर अच्छा जैसे कंज्यूमर हम भी हो सकते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, आपकी अम्मी जो है रकैया, आपकी अम्मी जो है वो सौदा लेके आती हैं सारा घर का फॉर एग्जाम्पल, जी मगर कंज्यूम हम सब करते हैं, आपकी अम्मी कंज्यूमर नहीं है सारी प्रोडक्ट की, जी ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा सुने जी, माइक जी ऑफ बिल्कुल। कीजिए, अच्छा माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा देखिए, मतलब एक बंदा है वो बनाने वाला है और एक कंज्यूम करने वाला है, उसके बीच में जो लोग होते हैं वो मिडिल मैन होते हैं। अगर फैक्ट्री से 10 रुपए में एक चीज बनती है तो वो बहुत सारे लोगों के हाथों में होती 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 वो जो यूजर होता है उसके हाथ में 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए की पड़ती है उसको, या पहुंचती है उस तक। तो अगर कभी भी आप महंगाई को कम करना चाहते हैं, चीजों को सस्ता करना चाहते हैं, जो जो मिडिल मैन है, असल में मिडिल मैन क्या है, सलार ने कहा है कि जहीरा अंदोज भी हो सकते हैं। सलार ने बहुत अच्छी बात की है कि जहीरा अंदोज हो सकते हैं जो बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बहुत सारी एक चीज है, उसने कहा कि आगे जाके महंगी हो सकती है, क्यों ना मैं खरीद के रख लूं, तो वो खरीद के रख लेता है। अब जब बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा, अरबों रुपए का पैसा है, अरबों रुपया है, जैसे चावल की फसल अभी मुकम्मल हुई है, बहुत सारा चावल खरीद के उन्होंने गोदामों में रख लिया, जैसे ही गंदम की हुई गंदम खरीद ली, जैसे ही शुगर हुई शुगर की खरीद ली, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में उस एक मसनूई बहरान आता है कि यह चीज शॉर्टेज हो गई। जब चीज शॉर्ट होती है तो इनको मौका मिल जाता है महंगा करने का, तो ये लोग मिले होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि ये सब मिले होते हैं, सरमायादार जो भी है ना वो मिला होता है। अच्छा वो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो किसी भी हुकूमत का बंदा हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या ना ही कोई पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ, ये लोग उस
उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जिन्होंने करप्शन रोकनी होती, मगर इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, और वो चीजें खरीद लेते हैं या चीजों की शॉर्टेज करते हैं, तो वही चीज जो उनकी 20 रुपए की होती है वो 100 रुपए की बिक रही होती है। अब चीनी अगर 20 रुपए की है, अब चीनी 100 से ऊपर बिक रही है, तो क्या ये हमारी हुकूमत को नहीं पता है? क्या दूसरे लोगों को नहीं पता है? सब पता है, मगर ज़ाहिर है कि हमने फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो इसका जो जो सबसे पहले जो पता नहीं मुझे किसने कहा था कि करप्शन है, किसने कहा था मुझे तो बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे नाम भूल गया। करप्शन बिल्कुल करप्शन है, ठीक है। तो मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान के आम आवाम को, आम गरीब इंसान को चीजें वाफिर मिकदार में फ्री में दी है, और उसकी प्राइस 10 रुपए 20 रुपए होनी चाहिए, वो ये 100 रुपए करके बेच रहे हैं। ये हमारा कसूर है, ये अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दे दी हैं। अच्छा, मैं हमारे एक उस्ताद हैं, वो कोयटा से आते थे पढ़ाने, मैं हमदर्द में भी होता हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी होता हूँ सैटरडे संडे। तो वो बता रहे थे कि कोयटा में के पास जो बलोचिस्तान में कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे सेब नहीं उगाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। कह रहे हैं आप यू कांट इमेजिन कि वो 2 रुपए 3 रुपए किलो सेब मिल जाता है आराम से वो, यानी आप 50 रुपए दें और पूरी बोरी उठा ले उससे। और ऐसे जबरदस्त एक्सपोर्ट क्वालिटी जो ना आपके एप्पल है वहां पे, ठीक है। तो आप चाहें तो वहां जाके फैक्ट्री लगाएं और जूस की फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके जूस को। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने तो हमें ये वाफी मिकदार में चीजें दी हैं। इन्वेस्टर आता है बीच में, जी सरार ने कुछ कहना है। इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर आके पैसा इन्वेस्ट करता है, उन चीजों को थोड़ा होल्ड करता है, मार्केट में थोड़ा सा स्लो करता है, और उसको क्या महंगा करके बेचता है। जी सर, कहा जाता है कि एहतिसाब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। हाँ, अच्छा, किसने कहा है? सर मैं कह रहा हूँ सलाह। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। एहतसाब और मुआशरत साथ साथ नहीं चल सकती, मुझे अब इसकी समझ नहीं आ रही है। सर आपने कहा ना कि ज्यादातर लोग मिली भगत वाले लोग होते हैं, मिले हुए होते हैं। ये तो लाजमी बात है कि भाई घर का बंदा मिला हुआ ना हो तो घर में चोरी कैसे हो सकती है, ये तो जी हकीकत जी बात है। जी पर जी, अगर पकड़ा जाए तो फिर आगे से एक बात आती है कि मईशत और एहतिसाब अकाउंटेबिलिटी साथ साथ नहीं चल सकती, या ठीक है इकोनॉमिक चला या आप साथ में एहतिसाब कर लो। ठीक है, सही है, सही है जी। तो ये सारे जो है, ये हमारे हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनमें इनका रोल होता है। मैं जो समझता हूँ, देखिए चीजें रिकॉर्ड हो रही है, इसके बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला, ये अल्लाह करे कि ये सिस्टम ठीक हो, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पास है पाकिस्तान में, वाफिर मिकदार में चीज़ें हैं, और जो एक आम दिहाड़ी वाला इंसान है, गरीब आदमी है, उसको ये चीज़ें सस्ती मिले, ताकि उसके कुछ पैसे बच सकें, ताकि वो कपड़ों में, दवाइयों में और बच्चों की तालीम में खर्च कर सके। देखो ना, एक गरीब आदमी है जो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा सस्ता फूड मिलेगा, अगर वो 15 हज़ार पे फूड पे खर्च कर रहा है, और उसके 5 हज़ार में उसको अगर फूड मिल जाएगा पूरे महीने का, तो बाकी पैसे जो 10 हज़ार बच रहे हैं, वो बच्चों की तालीम पे खर्च कर देगा, वो बच्चों की जो है वो मेडिसिन पे यूज करेगा, उनकी बेहतरी के लिए यूज करेगा ना, ठीक है ना। तो अब वो बेचारे के बच नहीं रहे हैं, वो उसके गरीब के पैसे जो है वो अमीर आदमी के पास जा रहे हैं। तो ये होता है। तो आगे बढ़ाते हैं जी इसको। तो ये क्वेश्चन जो था, ये इस पे मैं आपसे एग्जाम में भी इस तरह की चीजें पूछ सकता हूँ, ठीक है। मगर आप एग्जाम में जब बात करेंगे तो कोई पॉलिटिकल सिनेरियो से बात नहीं करनी है, आपने जनरल बात करनी है, ठीक है ना। हम ना ही यहाँ किसी की पार्टी को अच्छा कहेंगे, ना ही किसी को बुरा कहेंगे, हम नॉर्मल बात करेंगे, और जो हमें करनी चाहिए ये हमारा राइट है, ठीक है। अच्छा, क्रॉप्स जो है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 to 6 decade, a significant increase in the production of the major crops have been achieved। अच्छा, पाकिस्तान में जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइम में बढ़ा भी है। ये नहीं है कि जो पाकिस्तान के स्टार्ट में जो हमारी जो प्रोडक्शन थी वही है, अब बढ़ा है। अब देखें वीट, अब वो कह रहा है वीट जो है प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 3.3 मिलियन से टन से 18.6। ये पाकिस्तान जब बना था तो ये जो इसकी प्रोडक्शन थी 3.3 मिलियन टन थी, अब ये 18.6 है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी।
ठीक है, और राइस जो है वो 0.86 मिलियन टन थे, अब 4.3 मिलियन टन हो गए हैं। अच्छा अब देखें, आप कहेंगे सर ये राइस की प्रोडक्शन जो है इतनी कम क्यों है? देखिए वीट जो है वो 18.6 मिलियन टन प्रोड्यूस की जा रही है, तो राइस कम क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? इसकी रीजन क्या है? जी हेलो, सर उसका जो है इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, किसका? राइस वीट का। नहीं, उससे उसके उगाने वाले को क्या ताल्लुक इस बात से? उसको जहां से पैसे ज्यादा मिले वो चीज उगाएगा ना। सर चावल लगाने के लिए जमीन अच्छी चाहिए होती है, और ठीक जमीन है, पाकिस्तान में कुछ इलाकों में बनी है। ठीक है, ठीक है। ये मोहम्मद रजा अब्बास है यहाँ पे क्या? मोहम्मद मुदस्सिर है? मोहम्मद रजा अब्बास है? मोहम्मद उसामा है? यस सर बोले। रजा अब्बास है, अच्छा एक मिनट है। उसामा है? जी सर, जी सर। उसामा भी है। नवीद खान भी है? नवीद खान, अच्छा। नेहा जैन है? नूर आरिफ है? अच्छा नेहा भी है। नूर आरिफ, जी सर। नवीद सर खान, नवीद अहमद। नवीद नवीद खान अहमद 007 लिखा हुआ है यहाँ पे। सॉरी सर, नवीद अहमद है। अच्छा फिर अच्छा अपने असल नाम से यहाँ पे आया करें, ठीक है? अच्छा ठीक है नूर, सर, ठीक है सर। नूर आरिफ है? नूर आरिफ, जी जी सर। नूर आरिफ, जी सर। संदल खान, शाहदेव।